अस्सलाम वालेकुम। आज हम एकदम क्रिस्पी और करारे पालक पनीर के रोल्स बनाएंगे या फिर आप इनको पकौड़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। इसी के साथ हम सिंपल सादे से पालक के पकौड़े भी बनाएंगे। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है और पनीर के साथ ही मैंने ये 7-8 पालक के पत्ते लिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, पालक के पत्ते के साइज़ के छोटे छोटे पतले और लंबे क्यूब्स काटने हैं पनीर के। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये पनीर का पीस बड़ा है तो साइड से थोड़ा सा कट करके इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो आधा से पौन इंच के पीसेस हमें पतले और लंबे इस तरह के काट लेने हैं। इस तरह से काटेगा कि ये जो पनीर का पीस है ना, पालक के पत्ते के अंदर चला जाए, बाहर ना निकले। तो इस तरह से मैंने पनीर के क्यूब्स कट कर लिए हैं, पतले और लंबे। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं शेज़वान सॉस डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन वाली जो लाल चटनी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली शेज़वान सॉस यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून डाला है मैंने और अच्छी तरह से पनीर के पीसेस को इसमें कोट करके 5-7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये अंदर तक जज्ब हो जाएगा। अब ये पालक का पत्ता लिया हुआ है, इसका स्टेम काट दीजिएगा और इसके सेंटर में इस तरह से पनीर का पीस रखना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ प्रेस करते हुए। और अब एक टूथपिक से इसको सिक्योर कर देना है। तो जिस साइड से इसका जोड़ आ रहा है ना, इधर से ऐसे सिक्योर करेंगे जिससे कि ये जोड़ से खुलेगा नहीं, एकदम परफेक्टली सिक्योर हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें सारे ही पीसेस को तैयार करके रख लेना है। तो इसी तरह से पनीर का दूसरा पीस भी हम पालक के साथ तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको टूथपिक से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने तकरीबन 6 पीस तैयार कर लिया और जितना पनीर है इसमें हमारे 9 से 10 पीस तैयार हो जाएंगे। अब एक बोल ले लेंगे, 4 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे बेसन और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या फिर आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल देंगे। अब 1/3 टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा हल्की हो जाएगी हमारे पकौड़े, इसलिए थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक थोड़ा सा पतला ही बैटर बनाना है, बहुत गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है। तो अभी तो ये काफ़ी गाढ़ा है और हमें थोड़ा सा इसको पतला करना है। टोटल जो है ना वो आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे, यानी कि तकरीबन 120 से 125 ml पानी डालकर इस तरह की पतली कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इस तरह का होना चाहिए कि इसमें रिबन्स नहीं बनने चाहिए। तो बस ये हमारा बैटर रेडी है। अब हमें एक एक पीस लेना है पालक और पनीर का और इसमें इस तरह से कोट करके उधर मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेना है और इस तरह से पीस को तेल के अंदर ड्रॉप कर देना है। बस पकौड़े जो फ्राई करते टाइम इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपका तेल जो है ना प्रॉपर मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो पकौड़े जो होते हैं ना वो सारा तेल अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जस्ट कर लेते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर जब ये थोड़ा सा एक साइड से फर्म हो जाएगा, इसके साइड को बदल देंगे और दोनों तरफ हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प से नहीं हो जाते हैं ना, तब तक हमें इन पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्यारा सा कलर आ चुका है पकौड़ों के अंदर और बस अब ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस हमें इनको निकाल लेना है और बाकी के जो पकौड़े हैं वो भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो हमारा बैटर होता है ना बेसन का, वो बच जाता है। तो यही जो बेसन का बैटर है ना, इसमें आप सिंपली पालक के पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट बैटर होता है पालक के पकौड़े तैयार करने के लिए। आप यहाँ पर आलू के स्लाइसेस करके आलू के पीसेस इस बैटर में डिप करिए और उसके भी पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये एक जो बैटर है ना, ये मल्टीपर्पज़ होता है, कई तरह के पकौड़े आप इसमें बना सकते हैं। तो ये सिंपली पालक का पकौड़ा है, जो कि आपको सिंपल पालक का पत्ता धोना है और इस बैटर में डिप करना है और इसको गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बेहतरीन पालक का पकौड़ा भी बनकर तैयार है। तो बस बहुत आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें और मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएंगे। सादे जो पालक के पकौड़े हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और ये जो हमने पनीर के साथ बनाए ना, ये तो बस एकदम नेक्स्ट लेवल के पकौड़े हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पनीर और पालक के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं और बहुत आसानी से ही बनते हैं और टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बस जो खाता है वो खाता रह जाता है। शर्त यह है कि गर्मा गर्म आपको इनको सर्व करना है। मैंने यहाँ पर शेज़वान सॉस यूज़ किया है, आप चाहें तो हरी चटनी यूज़ कर सकते हैं या फिर लाल चटनी जो होती है ना लहसुन के साथ जो बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। शेज़वान सॉस के साथ भी इन पकौड़ों का एक अपना ही मज़ा था, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। आज की वीडियो में मैं नाम लेना चाहूँगी नौशाबा नाज, जो कि वेस्ट बंगाल से मेरी वीडियो देख रही हैं, महक फ़ातिमा रामपुर से,
अर्शी परवीन दिल्ली से और लुबना बरेली से मेरी वीडियो देख रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सिंपल से हमने पालक के पकौड़े बनाए, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे बने हैं, एकदम क्रिस्पी और करारे बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है।